मिल्कीपुर उपचुनाव, सपा और बीजेपी के नाक की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पटकनी खाने जा रही है। तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो। डिंपल से लेकर रिंकू सिंह की दुल्हनिया तक, जमीन पर उतरा मुलायम कुनबा। मतों से जीतने जा रहे हैं और ये तो आप लोगों के उत्साह को देखकर लग रहा है कि आप कदम को भी पीछे छोड़ देंगे। अब यूपी के अयोध्या जिले में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट काफी चर्चा में बनी है, और चर्चा हो भी क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी है क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव अखिलेश और योगी मोदी के लिए नाक की लड़ाई जो बन गया है। लोकसभा चुनाव में दलित सपा सांसद अयोध्या प्रसाद ने अयोध्या जो फतेह कर ली, और उसके बाद जो बीजेपी की किरकिरी हुई, उसकी कसक योगी मोदी को अंदर ही अंदर चुभ रही है। अयोध्या प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ दिल्ली चुनाव के साथ ही उपचुनाव होना है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर चुनाव इतना अहम क्यों बन गया है, जो पूरा मुलायम कुनबा यहाँ चुनावी प्रचार प्रसार के लिए उतर पड़ा है। डिंपल यादव से लेकर क्रिकेटर रिंकू सिंह की होने वाली दुल्हनिया प्रिया सरोज तक यहाँ जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हैं और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में माहौल बनाने में लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, सपा चीफ अखिलेश यादव भी यहाँ चुनावी प्रचार करने वाले हैं। गांधी कह रहे हैं कि झूठे हैं, उन्होंने जो बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पटकनी खाने जा रही है। सबसे बड़ा हस्तक्षेप अगर कहीं है दिल्ली के विकास को लेकर के, और खासकर दिल्ली की जनता को विकास के लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हस्तक्षेप हट जाए तो दिल्ली और तेजी से आगे विकास करती हुई दिखाई देगी। दरअसल सपा के अयोध्या प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह को यहाँ मात दी थी। लल्लू सिंह लगातार 2 बार यहाँ से सांसद रहे थे। इनकी जीत को राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा भी मिली। इंडिया गठबंधन ने भी इस जीत को खूब जोर शोर से भुनाया और बीजेपी पर उसने समय समय पर जमकर तंज भी किए हैं। राहुल और सपा चीफ अखिलेश ने संसद में अवधेश प्रसाद को अपने पास ही बिठाया। इतना ही नहीं, अक्सर अवधेश प्रसाद के रूप में चुनाव में मिली ट्रॉफी जैसे अधिकतर मौके पर अखिलेश उनको साथ ही रखते हैं। अब बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में मिली इस हार को पीछे छोड़ना चाहती है। इसी कारण बीजेपी की ओर से मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। बीजेपी की ओर से कई मंत्री भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। प्रतिष्ठा की इस सीट पर बने समीकरण ने इस उपचुनाव को और ही ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि साल 2009 से मिल्कीपुर की सीट आरक्षित है, लेकिन मायावती की बीएसपी इस चुनाव से बाहर है। बसपा ने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ मुकाबला इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। यहाँ त्रिकोणीय स्थिति बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को खुले रूप से समर्थन दिया है। करीब 10 उम्मीदवार यहाँ मुकाबले में हैं। इनमें प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद, बीजेपी से चंद्रभानु पासवान और आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी उर्फ संतोष कुमार। मिल्कीपुर की सीट परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाती रही है। अब देखना होगा अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को अपने पिता के सियासी रुतबे का कितना फायदा मिलता है। बहरहाल, आप मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ देख रहे हैं, यहाँ किसको जीत मिलने वाली है, कमेंट बॉक्स में करें अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।